शिरडी में बैठे होने के बाद भी बाबा जानते थे कि कौन सा भक्त क्या कर रहा है, किस मुसीबत में, और कैसे उसको बचाना है। और ये जो डायरेक्ट कनेक्शन है ये दर्शाता है कि बाबा अपने भक्तों का कितना ज़्यादा ध्यान रखते थे। ये कहानी है काशीराम शिंपी की। और काशीराम शिंपी बाबा के एक ऐसे भक्त थे जो बहुत करीबी भक्त थे और बाबा से अक्सर मिलने आया करते थे। देखिए, काशीराम शिंपी की ये कहानी के बारे में साईं चालीसा में भी दिया हुआ है। हम इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। होता क्या था, काशीराम शिंपी जो हैं वो दूर दूर गांव में जाते थे व्यापार करने कपड़ों का, और इस सिलसिले में उन्हें अलग अलग गांव में जाना रहता था। अच्छा, जो शिरडी में एक और संत रहते थे जिनका नाम था श्री जानकी दास, जो बाबा को भी बहुत मानते थे और साथ ही में कई भक्त उनको भी बहुत मानते थे। तो जानकी दास जी ने काशीराम शिंपी से कहा था कि चींटियों को जो है वो चीनी खिलाया करो, शुगर खिलाया करो, जिससे क्या है तुम्हें पुण्य लगेगा, और ये बहुत बड़ा पुण्य होता है। इस वजह से जो काशीराम शिंपी थे वो एक पैकेट चीनी से भरा हुआ अपने जेब में रखते थे, पुड़िया रखते थे, जिसमें वो थोड़ा दाना जहाँ भी जाएं दूर दूर विलेज में तो वो भूले ना ये डालना। अच्छा, एक बार क्या हुआ, वो व्यापार करके लौट रहे थे और बहुत रात हो चुकी थी, और इतनी रात में कहीं उनको कोई आसपास कोई साथी समझी नहीं मिला, तो वो अकेले ही लौट रहे थे। लौटते वक्त बहुत घना अंधेरा था, आधी रात थी। अचानक से कुछ डाकू उनके सामने आकर खड़े हो गए, और वो डाकू उनसे लूटपाट करने के लिए आए थे। और काशीराम शिंपी ने उनका विरोध नहीं किया, लेकिन वो पूरी तलाशी ली काशीराम शिंपी की। और जब तलाशी में वो पुड़िया मिली शुगर की, चीनी की, तो वो उनसे छीनने लग गए। तो काशीराम शिंपी ने वो पुड़िया कस के पकड़ ली और वो नहीं देना चाहते थे, चाहे जो हो जाए, अपना जो ये चींटियों को डालता हूँ मैं चीनी, ये नहीं दूंगा। और इसी खींचातानी में उनको लगा कि ये कुछ बहुत बेशकीमती चीज़ें जो है छुपा रहा है। इस वजह से जो डाकू है वो और एग्रेसिव हो गए और मारपीट करने लग गए। इसी मारपीट के बीच काशीराम शिंपी भी विरोध करना शुरू कर दिया और 2 डाकुओं को खदेड़ दिया काशीराम शिंपी ने। वहीं उन्होंने 2 डाकुओं को अकेले खदेड़ दिया। वहीं पीछे से जो है वो तीसरा जो डाकू है उसने आके काशीराम शिंपी के सर पर बहुत जोर से वार किया कुल्हाड़ी से। दूसरी ओर शिरडी में जब बाबा बैठे हुए थे द्वारका माई में, तो उनके आसपास कई सारे भक्त बैठे थे। ये देखते बाबा को समझ में आ गया कि उनका भक्त जो काशीराम शिंपी है वो खतरे में है। बाबा गुस्से में आ गए और बाबा आसपास तोड़फोड़ करने लगे। जो भी भक्त उनके करीब आना चाहता उसको डांट के भगा देना और चिल्लाने लग गए, और बाबा बुरी तरह से परेशान होकर इधर उधर घूमने लगे। जब बाकी लोगों ने ये देखा, बाकी भक्तों ने देखा, वो ये सोचने लग गए कि बाबा को अचानक से ऐसा क्या हो गया, ये सब इतना ज़्यादा बाबा को गुस्सा क्यों आ रहा है और बाबा इतने परेशान क्यों हैं। तब किसी ने बताया कि बाबा का कोई भक्त परेशान है या विपदा में है, और बाबा जो अपशब्द या बुरा कह रहे हैं वो उन लोगों को कह रहे हैं जिसकी वजह से उनका भक्त खतरे में है। काशीराम शिंपी के जो सर पे वार हुआ था उससे काशीराम शिंपी जो है बेहोश होकर गिर पड़े, और सब डाकुओं ने सोचा कि अब ये मर चुके हैं, तो वो वहाँ से उन्हें वैसी अवस्था में छोड़कर चले गए। अचानक से कोई गाड़ी वहाँ पर आ पहुँची और वो काशीराम शिंपी को हॉस्पिटल ले जाना जा रही थी, लेकिन काशीराम शिंपी को आधा होश था, तो उन्होंने बोला मुझे शिरडी ले चलो, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। जब उन्हें शिरडी लाया गया तो बाबा ने उनका उपचार किया, और बाबा की औषधि से और उनकी उदी से काशीराम शिंपी धीरे धीरे ठीक हो गए। और ये कहानी हमें बताती है कि किस तरीके से बाबा की जो निगाहें हैं वो हमेशा बनी रहती थी अपने भक्तों पर। और यही नहीं, क्योंकि 2 डाकुओं को उन्होंने खदेड़ा था, तो इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का राज था, तो गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें उपहार भी दिया गया काशीराम शिंपी को, और उनको सम्मानित किया गया। काशीराम शिंपी की जान तो बाबा ने बचा ली। और ऐसी कई सारी कहानियाँ हमारे को पढ़ने को मिलती हैं बाबा से रिलेटेड, जिसमें बाबा शिरडी में बैठे थे और बैठे बैठे ही वो सब इंतजाम कर देते थे अपने भक्त का। इसी तरह ढेर सारी कहानियाँ इस चैनल पर अपलोडेड है, जिन्हें आप सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि हर कहानी आपको कुछ ना कुछ सिखाएगी। बाबा से जुड़ी हुई जो भी बातें होती हैं वो कुछ ना कुछ आपको मैसेज दे के ज़रूर जाती है। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक रियल किस्से के साथ या एक रियल कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।